Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss a new session 6. The topic is using email ribbon. आज हम लोग न्यू सेशन देखेंगे सेशन 6 जिसका टॉपिक है यूजिंग ईमेल रिबन। जब हम लोग ईमेल इस्तेमाल करते हैं while we using the email, we see different types of tab in the ribbon section. रिबन एक ऐसा एरिया है जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड अवेलेबल होते हैं। उसकी मदद से ही हम ईमेल को कंपोज कर पाते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और उसे सेंड करने का भी ऑप्शन आपको इन्हीं सभी कमांड के जरिए देखने को मिलता है आपके रिबन एरिया में, जो आपको ईमेल प्रोवाइड करती है। ओके, आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। MS आउटलुक 2010 में ये जो रिबन आपका ये जो फैसिलिटीज दिया गया है, ये आपको एक ट्रेडिशनल मेनू के रूप में, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेनू कहने का मतलब देयर आर different kinds of menus available in the ribbon while we using the email. Okay, ribbon contain multiple tabs. ribbon के अंदर बहुत सारे टैब्स अवेलेबल होते हैं। उन टैब्स की मदद से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड को देख पाते हैं। while we writing an email messages and we use different types of command in that ribbon section in that tab. Okay, जब हम लोग कोई चीज स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए या कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन को टाइप करते हैं तो हमें रिबन की जरूरत पड़ती है, उन टैब की जरूरत पड़ती है जहां पे सारे कमांड अवेलेबल होते हैं। ओके, और ये सारे कमांड जब हम कंपोज करते हैं किसी मेल को करने के लिए, तब ये सारे कमांड यूज में आते हैं। ओके, द कमांड ऑफ द रिबन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर। जब हम कमांड को यूज करते हैं, जब हमारे लिए वो जरूरत होती है तभी हम उस कमांड को यूज कर पाते हैं। जैसे जो कमांड जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम उस कमांड को उस टैब में से जाके सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो तो आपका जो इंटरफेस होता है, आपका जब ईमेल ओपन होता है, एक इंटरफेस आता है ईमेल का जैसे ही इंटरफेस होता है तो सबसे पहला आपका टाइटल बार के बाद आपका टैब एरिया, ठीक है, टैब एरिया के बाद आपका रिबन सेक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहला टाइटल बार के बाद आपका टैब एरिया के जस्ट नीचे जो सेक्शन होता है वो आपका रिबन एरिया कहलाता है। और उन सभी रिबन एरिया में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कमांड है स्टूडेंट होम टैब, नेक्स्ट है आपका व्यू टैब। ओके, तो होम टैब में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड देखने को मिलते हैं। आप जैसे ही होम टैब पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमांड अवेलेबल है, टैब डिफरेंट टाइप्स भी अवेलेबल है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे दो टैब को देखेंगे, होम टैब एंड व्यू टैब। ऐसे तो इसमें आपका सेंड एंड रिसीव टैब है, फोल्डर टैब है, ऐड और एडोब पीडीएफ टैब, ये सारे टैब भी आपके ईमेल के रिबन एरिया सेक्शन में अवेलेबल है। ओके, तो सबसे पहला आपका है होम टैब। होम टैब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड अवेलेबल है। वो क्या क्या है स्टूडेंट, आपको बता देना चाहते हैं। न्यू, डिलीट, रिस्पॉन्ड, क्विक, मूव, टैब एंड फाइंड, ये सारे कमांड आपको आपके होम टैब में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो पहला इसका जो कमांड है आपका न्यू। जब हम कोई न्यू कंपोजिंग करते हैं, ठीक है, कोई न्यू आइटम को स्टार्ट करते हैं कंपोज करना, लिखना, तो हम न्यू कमांड को इस्तेमाल करते हैं होम टैब में से जाकर के। ओके, नेक्स्ट है आपका डिलीट। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन हमें डिलीट करना हो या ईमेल को डिलीट करना हो या मैसेज को डिलीट करना हो, तो आप डिलीट कमांड को होम टैब में से जाकर के सेलेक्ट करते हैं उस पार्टिकुलर मैसेज को, उस पार्टिकुलर ईमेल को डिलीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्ड। जब किसी का आपको रिप्लाई आता है किसी मैसेज का, तो आप उसे रिप्लाई कैसे देते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे देते हैं, तो आप रिस्पॉन्ड कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके होम टैब में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्विक स्टेप। क्विक स्टेप कहने का मतलब आप चाहते हैं कि आपकी मैसेज इंफॉर्मेशन क्विक वे में कंप्लीट हो, तो आप क्विक स्टेप कमांड का इस्तेमाल करके उसे विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट है आपका मूव। मान लीजिए आपके जितने ईमेल मैसेजेस है, आपके इंफॉर्मेशन है, आप उसे पर्टिकुलर फोल्डर को नेम प्रोवाइड कर करके उसे आप क्या कर सकते हैं, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करवा सकते हैं। ये आपको मूव कमांड के द्वारा कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टैब। मान लीजिए हमारे पास इनबॉक्स में बहुत सारे ईमेल मैसेजेस हैं, अगर हम कोई मैसेज को रीड कर लिए हैं, ठीक है, कोई अनरीड रहा, तो हम उसे पर्टिकुलर मैसेज को जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है हम उसे टैग कर देते हैं। टैग करने का मतलब उस पर एक स्टैम्प लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे लिए और ये इन फ्यूचर हमें जरूरत होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, टैग करते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड। फाइंड आपका ये जो कमांड है, आपको कोई ईमेल फाइंड करना है, मतलब खोजना है, आपको वो मिल नहीं रही है ईमेल, आपको बस पर्टिकुलर नेम पता है उस ईमेल का, तो आप क्या करते हैं, फाइंड कमांड का होम टैब में जाकर के क्लिक करते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, वहां पे उसको नेम प्रोवाइड करते हैं फाइंड में, और वो आपका ईमेल तुरंत फाइंड आउट करके आपके सामने रख देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका व्यू टैब। व्यू टैब ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके ईमेल के रिबन सेक्शन एरिया में। क्यों? क्योंकि जब आपके मैसेज, ईमेल मैसेजेस जब आते हैं तो किस प्रकार आप उसे व्यू कर पाते हैं, कैसे उसे देख पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, रिबन एरिया पे क्लिक करते हैं। रिबन एरिया पे क्लिक करने के बाद व्यू टैब पे जाते हैं। कहां स्टूडेंट? व्यू टैब पे जाते हैं। व्यू टैब पे जाने के बाद करंट व्यू, ग्रुप और चेंज व्यू ऑप्शन, यहां पे करंट व्यू और चेंज व्यू ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होता है। तो हम वहां पे ये सारे ऑप्शन देखते हैं। फिर उसके बाद आप व्यू टैब पे जाकर के अरेंजमेंट ग्रुप में जाते हैं। अरेंजमेंट ग्रुप में जाते हैं, वहां पे आपको आपके मैसेज डिस्प्ले होता है, ठीक है, आपके मैसेज डिस्प्ले होता है। यानी अरेंजमेंट कहने का मतलब आपके मैसेज किस प्रकार अरेंज है, ठीक है, डेट वाइज, ओके, डिटेल वाइज, ये सारे अरेंजमेंट आपको अरेंजमेंट ग्रुप के जरिए देखने को मिल सकते हैं। टू रीसेट योर व्यू सेटिंग, क्लिक ऑन द व्यू टैब, करंट व्यू ग्रुप एंड सेलेक्ट रीसेटिंग। अगर आप अपने व्यू सेटिंग्स में जाकर के रीसेट व्यू करना चाहते हैं, रीसेट व्यू कहने का मतलब स्टूडेंट कि हम अब फिर से अपने ईमेल के मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से रीसेट करना चाहते हैं, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, डेट वाइज, साइज वाइज, ठीक है। तो आप उसको रीसेट कर करके फिर से उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, तब जाकर के आप उसे फिर से दोबारा व्यू कर सकेंगे। ओके, in Outlook 2010 we present the see mails in different ways. Each person can customize view in his own her manner. हर एक पर्सन जो होते हैं अपने तरीके से अपने ईमेल को रीड आउट करता है, देखता है, उसके बाद उसे रिप्लाई करता है। हर एक पर्सन, सबका अलग अलग तरीका होता है ईमेल मैसेज को कंपोज करना, एक्सेस करना और उसे रिप्लाई देना। दिस पर्सनलाइज इज वेरी कन्वीनियंट। Outlook 2010 ऑफर मल्टीपल ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू व्यू। ऐसे बहुत सारे व्यू आपके MS Outlook 10, ठीक है, आपको प्रोवाइड करती है, जो आप डिफरेंट मल्टीपल व्यूज के जरिए आप अपने मैसेज इंफॉर्मेशन को, ईमेल्स को व्यू कर सकते हैं। पहला आपका चेंजिंग व्यू। ये आपका चेंज व्यू कहने का मतलब इस व्यू के जरिए आप अपने मैसेज को, ईमेल को देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको व्यू टैब पे जाना होगा। मेनू बार पे आपको चूज करना होता है न्यू व्यू का। न्यू व्यू का कहने का मतलब न्यू तरीके से कैसे हम अपने ईमेल मैसेजेस को एक नए तरीके से देख सकते हैं। तो आप न्यू व्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मल्टीपल ऑप्शन फॉर न्यू व्यूज अवेलेबल, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं न्यू व्यूज के। उसके बाद वहां से आपको ऑप्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल होंगे, वहां से सेलेक्ट करेंगे, तब जाकर के आप देख सकेंगे। चेंज व्यू ड्रॉप डाउन बॉक्स, उसके बाद एक चेंज व्यू ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर होगा। जब आप उस क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, तो वहां पे कॉम्पैक्ट, सिंगल, प्रीव्यू, ये तीन ऑप्शन आपको वहां पे दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट चेंजिंग व्यू अरेंजमेंट। चेंजिंग व्यू अरेंजमेंट का कैसे कहने का मतलब कि ये अरेंजमेंट डिसाइड करता है, ये व्यू अरेंजमेंट डिसाइड करता है आपके ईमेल को किस तरीके से रिव्यू कर सकेंगे।
किस तरीके से देख सकेंगे, ये आपके अरेंजमेंट को, आपके ईमेल मैसेज के अरेंजमेंट को कैसे प्रीव्यू करवाता है, ये ऑप्शन के द्वारा आप देख सकते हैं। ओके, यूजिंग दिस ऑप्शन वन कैन व्यू ऑन द बेसिस ऑफ डेट टू फॉर्म वैल्यू। ये आपका व्यू जो है ना, आपके ईमेल को डेट के हिसाब से, कौन भेजा है, कहां से आया है, साइज के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको उसी वे में आपको अरेंज कर करके आपके सामने डिस्प्ले करता है आपके ईमेल मैसेजेस को। अप्लाई करंट व्यू टू ऑल फोल्डर, ये टॉपिक कहने का मतलब अप्लाई करंट व्यू टू ऑल फोल्डर। अगर हम अप्लाई करंट व्यू सभी फोल्डर पे यूज कर देते हैं तो हम सभी फोल्डर्स को करंट व्यू के जरिए देख सकते हैं, अपने ईमेल मैसेजेस को और इंफॉर्मेशन को। तो ये करने के लिए आपको पहले चूज करना होता है, ठीक है, आपको चूज करना होता है सारे फोल्डर को। सारे फोल्डर को चूज करने के बाद स्टूडेंट आप क्या करते हैं, करंट व्यू टू अदर मेल फोल्डर, तो आप वहां पे से जा करके चेंज व्यू ऑप्शन में ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप इस ऑप्शन का अप्लाई करंट व्यू टू अदर मेल फोल्डर्स, यानी जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स होंगे मेल के, आप उस पे भी करंट व्यू को अप्लाई कर सकते हैं। आप कहां से, चेंज व्यू ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर होगा, उस ऑप्शन में से जाकर के, ड्रॉप डाउन बॉक्स में से जाकर के आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तब जाकर के वो करंट व्यू आपका अप्लाई हो जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स पे। ओके, एडिट व्यू, एडिट व्यू कहने का मतलब स्टूडेंट, while we viewing our messages informations in the email area, we can edit our messages and emails। हम लोग एडिट करना चाहते हैं, कोई मैसेजेस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसी मैसेज को एडिट कर करके हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो इन व्यू में, एडिट व्यू में क्या होता है कि आप तो मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, ईमेल को देख रहे होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें इस मैसेज को, हमें पर्टिकुलर वे में इसे हमें लिखना ना पड़े, आप उसे क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं एडिट व्यू के जरिए। आप सिंपली क्या करते हैं, कोई ईमेल मैसेजेस को ओपन करते हैं एडिट व्यू के जरिए। आप एडिट व्यू में जाकर के आप कोई भी इंफॉर्मेशन मैसेज को एडिट अच्छे तरीके से कर करके, मॉडिफाई कर करके आप उसे भेज सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रीसेट व्यू सेटिंग। रीसेट व्यू सेटिंग का मतलब जितने भी आपने व्यू सेटिंग सारे फोल्डर्स पे लगाए हैं, सारे ईमेल मैसेजेस पे लगाए हैं, वो क्या होंगे, रीसेट हो जाएंगे, यानी सब खत्म हो जाएंगे। फिर से आप अगर दोबारा आप चाहते हैं कि मेरा सही फ्रेश तरीके से रहे, तो आप रीसेट सेटिंग्स में जाकर के रीसेट व्यू को इस्तेमाल कर करके उन सभी सेटिंग्स को आप डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेटिंग्स अप्लाई हुए होंगे सारे फोल्डर्स पे, सारे मैसेजेस पे, वो कंप्लीटली डिसेबल हो जाएंगे और उसके बाद एक नए तरीके से आपके ईमेल मैसेजेस आपके सामने रहेंगे। ओके, उस पे कोई सेटिंग्स, कोई व्यूज अवेलेबल नहीं रहेंगे। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट आपका आज का टॉपिक, यूजिंग ईमेल रिबन। क्यों हम लोग ईमेल रिबन का इस्तेमाल करते हैं ईमेल में, ठीक है। तो ईमेल में ये सारे रिबन, आपका एक रिबन एक ऐसा एरिया सेक्शन है जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड अवेलेबल होते हैं हमारे ईमेल मैसेजेस को कंपोज करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है हमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड के जरिए। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, यूजिंग द रिबन इन ईमेल। ओके।